इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वी हैव अ कार एंड द मास ऑफ द कार इज m. It starts from rest, means initial velocity is 0, and acquires a velocity along east that is given by v is equal to vi cap, and v is greater than 0, and that is acquired in 2 seconds. So इस चीज को हम प्लॉट कर लेते हैं. So ये है हमारे पास नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट. तो हमसे क्या कह रहा है कि जो कार है दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इट इज मूविंग अलोंग ईस्ट एंड आफ्टर 2 seconds, so at t is equal to 0 and x is equal to 0, this is the initial state, and at t is equal to 2 seconds the velocity is vi cap. Clear? तो इसका मतलब क्या है कि जो कार है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है, और कार की वेलोसिटी चेंज हुई है का मतलब क्या है, दैट कार हैज एक्सेलेरेटेड. कार हैज एक्सेलेरेटेड एंड दिस एक्सेलेरेशन you can write that is change in velocity by the time interval. So this is the acceleration that is produced in the car in 2 seconds. So आगे क्या कह रहा है, assuming the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car is. तो ये जो acceleration produce हुआ है यहाँ पे, ये acceleration क्यों produce हुआ है, तो ये जो acceleration produce हुआ है that is due to the external force. क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हुए मैंने ये एम्फेसाइज किया था दैट दिस F इज इक्वल टू ma, वेयर दिस F इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट इट हैज दिस मच एक्सेलेरेशन. क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ये एक्सटर्नल सोर्स है ये कहाँ से है. ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द रोड that is acting on the car in the direction of acceleration. तो यहाँ पे जो direction of acceleration है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, so the direction of acceleration is in the direction of change of velocity. Clear? तो जो change in velocity है उसकी जो direction है वो x axis के along है, मतलब along east है. तो यहाँ पे जो direction of external force होगी वो भी अलोंग ईस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आई कैप से रिप्रेजेंट की हुई है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सिंपली से दैट द फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन इज v/2, और वेक्टर फॉर्म लिखें तो आई कैप. सो द फोर्स इज दिस मच मैग्नीट्यूड एंड इट इज एक्टिंग अलोंग ईस्ट, एंड दिस फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स. और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आई, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस फोर्स इज mv/2. दिस फोर्स इज एक्टिंग ईस्टवर्ड एंड इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑन द टायर्स exerted by the road. So this road is giving the external required force to accelerate the car in the eastward direction.